निर्विकार हो जाओगे, निर्विकल्प हो जाओगे, निर्बीज हो जाओगे, दग्ध बीज हो जाओगे। ये बहुत ऊंचे शब्द है। जीते जी जीवन मुक्त हो जाओगे। मैं कह रहा था ये कपालभाति, ओहो अद्भुत प्राणायाम है। आधा आधा एक एक घंटा करो। जिनको असाध्य रोग है, पूरे जीवन का रूपांतरण करना है, दिव्य रूपांतरण, ऊर्ध्वरेता होना है आपको, कुंडलिनी जागरण करना है। ये बड़े शब्द हैं, कुंडलिनी जागरण। ध्यान योग में हम कुंडलिनी जागरण, शक्तिपात शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रतिप्रसव समाधि का प्रयोग करते हैं। प्रतिप्रसव ध्यान समाधि, गुणातीत ध्यान समाधि, भावातीत ध्यान समाधि, कि जन्म जन्मांतरों के जितने भी दोष हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जो अशुभ कर्मों का जो कर्माशय है और उससे जो संचित विकार है, संस्कार हैं, वासनाएं हैं, उनको कैसे निर्बीज करें, कैसे उनको दग्धबीज करें, उसके लिए भी प्राणायाम का तप करो। ततक्षयते प्रकाश, प्राणायाम का तप करो, ओंकार का, गायत्री का जप करो, दोनों साथ साथ करो। ओम भू ओम भू ओम स्व ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम। भूह प्राण को कहा जाता, भूरीति वही प्राण, और भू से, प्राण से सत्य की प्राप्ति का मार्ग है। प्राणायाम मंत्र कहा मैंने, ओम भू ओम भुवः ओम भू ओम भुवः ओम स्व ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम। ओम भू ओम भुवः ओम स्व ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम। ऐसे करो। तो मैं कह रहा था योग से सब रोग मिटते हैं। मोटापा तो मिटेगा ही, सब रोग मिट जाते हैं। हम पूरी तरह से निरोग हो जाते हैं। निरोग होना तो एक साधारण बात है। निर्बीज हो जाते, दग्धबीज हो जाते, जीवन मुक्त हो जाते। योग से समाधि रख जाती है, जीवन की सब समस्याओं का समाधान हो जाता है। योग समाधि है, योग साधन है। अब योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने पहले समाधिपाद का विधान किया, फिर साधनपाद, फिर विभूतिपाद, फिर कैवल्यपाद। योग समाधि है, योग ही साधन है, योग ही सबसे बड़ी विभूति है, विद्या है। योग ही सबसे बड़ी विजय है, सफलता है, ऐश्वर्य है। योग समाधि है, योग साधन है, योग विभूति है, योग कैवल्य है, योग ही मोक्ष है। ये जीवन मुक्ति का मार्ग है। योग निर्वाण है और निर्माण है। योग से निर्माण होगा हमारा चैत्रमाण, जीवन निर्माण, निर्माण और निर्वाण। पूज्य मुरारी बापू जी इन दो शब्दों का बड़ा प्रयोग करते हैं अपनी कथाओं में, प्रवचनों में। ये निर्माण का मार्ग है। भगवान की कथा सुनना, कैसे अपने जीवन का निर्माण करें, अपने कैसे चरित्र निर्माण करें। मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम ने जैसे मर्यादा का पालन किया अपने जीवन में, माता सीता ने मर्यादा का पालन किया, ऐसे हम अपने जीवन में अपनी मर्यादा का कभी त्याग न करें। यह निर्माण का मार्ग है और यह निर्वाण मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष माने छूटना। मस्तिष्क से अज्ञान छूट गया, हृदय से अश्रद्धा छूट गई, हाथों से अकर्मण्यता छूट गई, जीवन से अशुभ छूट गया, हट गया, मिट गया। तो फिर जब अज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता, अशुभ, अधर्म, अपवित्रता, अकर्मण्यता, ये असुरता हट गई, तो फिर क्या हो गया? मोक्ष हो गया, जीवन मुक्त हो गए। बस इसके लिए योग का परम पुरुषार्थ करें। और जो योग का परम पुरुषार्थ करते हैं, फिर वो कर्म योग का पुरुषार्थ करते हैं, वो साधन में पुरुषार्थ करते हैं, साधना में पुरुषार्थ करते हैं, सेवा में पुरुषार्थ करते हैं, वो परमार्थ करते हैं। और पुरुषार्थ परमार्थ करते हुए फिर उनको जीवन की सारी सफलताएं, जीवन की सारी उपलब्धियां, जीवन की सारी दिव्यताएं उपलब्ध हो जाती। ये है योग का मार्ग। तो रोग मुक्ति तो एक पक्ष है, हम जीवन मुक्त हो जाते हैं, देह में रहते हुए विदेह हो जाते हैं। योग के बड़े शब्द हैं। जीवन मुक्त हो जाना, जीते जी मोक्ष होना। कोई कहते हैं हरिधाम में जाएंगे, कोई कहते हैं वैकुंठ में जाएंगे,
कोई कहते हैं स्वर्ग में जाएंगे, कोई जन्नत में, कोई हेवन में। लोगों को बहुत बहकाते हैं। अरे हरि का धाम यही है। हरि व्यापक सर्वत्र समान है। अरे मन की कुंठा मिटा, यही वैकुंठ है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ति सर्व संशया क्षीयन्ते साहस्य कर्मणि तस्मिन् दृष्टि पर। भगवान की शरणागति में आओ, योग करो, यही स्वर्ग है। स्वर्ग मनि सुख विशेष, स्व मनि सुख, ग मनि गमड़ी, गतौ गति मनि प्राप्ति। गति के 3 अर्थ होते हैं। गति स्त्री अर्था भवन्ति ही, ज्ञानम गमनम प्राप्ति ही रिति। यही स्वर्ग है, यही नरक, यही जन्नत है, यही दोजख है, यही जहन्नुम है। सब कुछ यहीं पर है। सुख दुख सब यहीं पर है। मोक्ष बंधन सब यही है। और मन है मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन में ही सब बंधन है, मन में ही सब मोक्ष है। यही सन्यास है, यही मोक्ष है। मन ऐसो कर सन्यास। ऐसे सन्यास कर सकते हैं घर में बैठे बैठे। वन में भी कोई रह करके बंधनों में फंस सकता है, और घर में रह करके भी कोई मुक्त हो सकता है, गृहस्थ में रह करके भी मुक्त हो सकता है, और सन्यास में आकर के भी कोई बंधन में बंध सकता है। ये सारा विषय हमारी चेतना करके, मधुमेह से लेकर के, थायराइड से लेकर के, कोलेस्ट्रॉल से लेकर के, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, कोलाइटिस, हेपेटाइटिस, किडनी की, लिवर की प्रॉब्लम्स, शरीर में गांठें। माताओं बहनों की दृष्टि से देखें तो माताओं बहनों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है। उनको कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन, फिर जिनसे बन पाए सर्वांगासन, हलासन कर लें, थोड़ा थायराइड का पॉइंट दबा लें। थायराइड की प्रॉब्लम क्योर हो जाती है माँ बहन बेटियों की, बहुत माँ बहन बेटियों की, करोड़ों करोड़ों बहनों की ये समस्या है, थायराइड की समस्या। यूट्रस में फाइब्रॉइड्स, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ओवम पूरा नहीं बनना, फिलिपियन ट्यूब्स का बंद होना, हार्मोनल इम्बैलेंस होना, पीरियड ठीक नहीं आना, ओबेसिटी होना। इनफर्टिलिटी के बड़े कारण है ओबेसिटी, हार्मोनल इम्बैलेंस, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ओवम पूरा नहीं बन पाना, अंडा पूरा नहीं बन पाना, फिलिपियन ट्यूब्स का बंद होना, पीरियड ठीक समय पर नहीं होना, वाइट डिस्चार्ज, लिकोरिया, ज्यादा ब्लीडिंग होना, सब समस्याओं का समाधान ही हो। इसके लिए अलग अलग आयुर्वेदिक औषधियां भी हैं, जड़ी बूटियां भी हैं, उनको भी हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहला योग। योग सब समस्याओं का समाधान है। मैं कहता हूं, इफ यू डिनाई योग एंड डेली लाइफ, देन डिजीज विल बी एंटर इन योर लाइफ। We have 2 options. One is yoga and another is roga. मैं विनोद में बोलता हूँ, if you are not doing yoga, if you are not doing yoga, then disease will be hoga. Then disease will be enter in your life. One is yoga, another is roga. योग और रोग दोनों में से एक को चुनना है। हमारे सामने हमेशा कुछ विकल्प होते हैं, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, सुख दुख, लाभ हानि, प्रसन्नता अप्रसन्नता। चुनना किसे है? हमारे हाथों में। चुनाव हमारे हाथों में, विकल्प सब कुछ है। यहां दारू भी है, यहां दवा भी है, यहां शैतान भी है, यहां भगवान भी अपने भीतर ही है। भगवान अपने भीतर ही है, संतान किसको हम जगाते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम किसी से प्रेम भी कर सकते हैं, किसी से घृणा भी कर सकते हैं। हम परस्पर सेवा में, सद्भाव में भी जी सकते हैं,
शुभ संवेदनाओं में जी सकते हैं और परस्पर संघर्षों में भी जी सकते हैं, लड़ाई झगड़े भी कर सकते हैं, प्रेम से भी रह सकते हैं। हम अच्छा जीवन भी जी सकते हैं, बुरा जीवन भी जी सकते हैं, हम पुरुषार्थ भी कर सकते हैं, प्रमाद भी कर सकते हैं। हम अच्छा भी खा सकते हैं, बुरा भी खा सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं, बुरा सोच सकते हैं, अच्छा देख सकते हैं, अच्छा सुन सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, बुरा देख सकते हैं, बुरा सुन सकते हैं, बुरा बोल सकते हैं, अच्छे विचार, अच्छी भावना, अच्छे कर्म कर सकते हैं, दुर्विचार, दुर्भावना, दुष्कर्म कर सकते हैं। खैर, ये तो एक बहुत बड़ी यात्रा है जीवन की। योग से सारी अच्छाइयां हमारे भीतर बढ़ जाती है, जग जाती है हमारे भीतर की अच्छाइयां, और बुराइयां खत्म हो जाती है। यही तो योग की महिमा है। कपालभाति ऐसे सब रोग मिटेंगे। मैंने कहा माताओं बहनों की समस्या, उनके शरीर का ठीक से विकास नहीं हो पाता है, शरीर के सर्वांगीण विकास के लिए प्राणायाम जब पूरी विधि से पूरा समय दे करके करते हैं तो ब्रेस्ट के विकास से लेकर के पूरे शरीर के विकास से लेकर के शारीरिक विकास, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास, सामाजिक विकास, जीवन का सर्वांगीण विकास योग से होता है। फिर रोग, थायराइड की समस्या वो योग से दूर होगी। T3 T40 SS का बैलेंस होगा बस योगाभ्यास के साथ। त्रिकटु 20 ग्राम, बहेड़ा 20 ग्राम, 10 ग्राम इसमें गोदंती या प्रवाल पिष्ट मिला के 1 ग्राम सुबह शाम शहद से ले लिया, और गला पूरा मोटा हो रखा है, गांठ भी हो रखी, तो कायसुना और गुगुल वृद्धि बाधी का बटी ले ली और थोड़ा पॉइंट दबा लिया। थायराइड, ओबिसिटी की समस्या, ओबिसिटी से, हार्मोनल इम्बैलेंस से, यूट्रस में फाइब्रोइड से, ओवरी में सिस्ट से, पॉलीसिस्टिक ओवरीज से, फिलिपियन ट्यूब के बंद होने से, ओवम न बनने से, थायराइड के कारण से, और पीरियड के इरेगुलर होने से, बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होने से, बहुत ज़्यादा ओवर ब्लीडिंग से, बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ने से, वात पित्त कफ का संतुलन होने से भी इनफर्टिलिटी आ जाती है। अब उसमें प्राणायाम करवाते हैं। माताओं बहनों के शिवलिंगी पुत्र जीव के बीज पाउडर करके 2-2 ग्राम सुबह शाम गाय के दूध से खिला देते हैं, 10 मूलारिष्ट पिला देते हैं, फल घृत 1-1 चम्मच गाय के दूध में पिला देते हैं। शरीर में बहुत ही ज़्यादा अशुद्धियाँ बढ़ी हुई है तो कुछ दिनों तक, लगभग 1 महीने तक गोमूत्र, गोधन का अर्क पी लेते हैं, उससे पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। किसी किसी को पित्त बहुत अधिक बढ़ा हुआ हो तो पित्त शामक औषधियों में सबसे अच्छा होता है एलोवेरा, वेटग्रास, लौकी। किसी किसी की बॉडी में बहुत हीट होती है तो फिर वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं लेडीज, गृहस्थ धर्म में जो है, या कोई योग और संन्यास के मार्ग पर आगे बढ़ना तो बहुत हीट होती है तो उनको फिर वाइट डिस्चार्ज और लिकोरिया से लेकर के बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग से लेकर के समस्याएं होती है, तो उनको वेटग्रास, एलोवेरा और लौकी के जूस के साथ शीशम के पत्ते भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं, वाइट डिस्चार्ज से लेकर के ओवर ब्लीडिंग से लेकर के सब के लिए। और शतावर चूर्ण 2-1 ग्राम। फिर जिनको बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होती है उनको तो नाग केसर का पाउडर 100 ग्राम, 10 ग्राम उसमें कहरवा पिष्टी, 5 ग्राम स्पटे का भस्म, और उसमें 2 से 4 ग्राम मोती पिष्टी, ये मिला करके सुबह शाम ठंडे पानी से 2-2 ग्राम खिला देते हैं। वाइट डिस्चार्ज, ओवर ब्लीडिंग खत्म। ओवर ब्लीडिंग के लिए शीशम के पत्ते भी अच्छे हैं, नागदोन के पत्ते भी बहुत अच्छे हैं, पीपल के पत्ते, पीपल के पत्तों से भी पित्त का प्रशमन हो जाता है। जिनमें बहुत पित्त बढ़ा हुआ है उनको इनफर्टिलिटी भी होगी, वो मां नहीं बन पाएंगी, और संन्यास के मार्ग पर कोई बेटियां हैं, कोई ब्रह्मचर्य के मार्ग का पालन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी शीशम के पत्ते, पीपल के पत्ते, बेल के पत्ते, ये बहुत अच्छे होते हैं। बिल्व पत्र, शीशम के पत्र और
पीपल के पत्र, पीपल, शीशम, बिल्व, तीनों के 3 से 5 पत्ते सब लेकर के इसका शरबत बना के पी ले तो गर्मी रहेगी नहीं। पित्त बढ़ने से भी समस्या होती है। किसी को पित्त बहुत अधिक बढ़ा हुआ होता है और संतान सुख से वंचित हो जाते हैं, मां नहीं बन पाते। ऐसे अलग अलग रोग योग से मिटते हैं। माताओं बहनों को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम किसी भी कारण से, मैंने कहा, चाहे वात पित्त कफ के असंतुलन से है, चाहे वो हार्मोनल इम्बैलेंस से है, ओबेसिटी से है, थायराइड की वजह से है, या इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर कोई विकृति आने से है, या मासिक धर्म की विकृति से है। योग धर्म से, मासिक धर्म से लेकर के तन के, मन के, चित्त चेतना के, आत्मा के सब धर्म हमारे दिव्य हो जाते हैं। सब धर्म हमारे सम्यक हो जाते हैं। कपालभाति ऐसे करना। ये कपालभाति बहुत अद्भुत है। फिर जिनसे बन पाए बाह्य प्राणायाम, तीन बंद के साथ बाह्य प्राणायाम होता है। थोड़े को कंठकूप में लगाते हैं, जालंधर बंद पेट को पीठ से लगाते हैं, उड्डयन बंद नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रखते हैं, मूल बंद। त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम। जितनी आवश्यकता हो बाह्य प्राणायाम कर लेना। फिर उज्जाई प्राणायाम, गले को टाइट करके ध्वनि के साथ श्वास को अंदर भर करके रोक करके रखना, और आधा से 1 मिनट तक रोक करके यथाशक्ति फिर दाएं को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ना। ये उज्जाई प्राणायाम गले के लिए, थायराइड के लिए, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया के लिए, टॉन्सिल के लिए, गले की खराश के लिए, कोरोना के लिए, सब प्रकार के कफ के लिए बड़ा जबरदस्त है। ऐसे आधा से 1 मिनट रोक करके फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना। प्राण शक्ति भी इससे प्रबल होगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, लय के साथ करें, आंखें बंद करके पूरी तरह से सहज होकर एक अनुष्ठान की तरह। मैं बार बार कहता हूं, योग विधि पूर्वक करें, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरी कंटिन्यूटी के साथ करना। विधि, समय, एकाग्रता, निरंतरता पूर्वक किया हुआ योग पूरा रूपांतरण करता है हमारा। बाएं से लिया, दाएं से छोड़ दिया, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया। ऐसे इसको निरंतरता पूर्वक करना। अनुलोम विलोम, फिर इसके बाद ब्राह्मण गीत, ये तो सबको करना है। जिनको आवश्यक
बहुत अधिक पित्त आदि बढ़ा हुआ हो, उच्च रक्तचाप हो, हृदय रोग हो तो शीतली शीतकारी, बहुत अधिक कफ हो तो सूर्य भेदी, न्यूरो प्रॉब्लम्स हो, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो, नस नाड़ियां कमजोर हो तो नाड़ी शुद्धि, कान के रोग हो तो कर्ण रोगांतक भी, ब्रेस्ट का पूरा विकास नहीं हो पाया तो अभ्यंतर प्राणायाम भी पूरा कर ले, शतावर चूर्ण ले लेना, देह देवालय शिवालय बनेगा, स्वस्थ बनेंगे, सुंदर बनेंगे, सुडोल आकर्षक बनेंगे। सबसे बड़ी बात है जीवन दिव्य जीवन बन जाएगा। लय के साथ करें अनुलोम विलोम। माताओं बहनों के संदर्भ में कुछ गंभीर बातें बताना चाहता हूं। निरंतर करते रहें अनुलोम विलोम और मुझे सुनते भी रहें। पीरियड के जो 3 से 5 दिन होते हैं उस दरमियान पहले 3 दिन कोई भी कठिन एक्सरसाइज, कठिन योगासन, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, मयूरासन जैसे कठिन आसन मां बहन बेटियों को नहीं करने चाहिए। फिर लास्ट के जो 2 दिन होते हैं उसमें सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम में भी अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, उज्जाई ये तो हर दिन कर सकते हैं। कपालभाति बाह्य प्राणायाम नहीं किया जाता पीरियड के दौरान। भस्त्रिका धीरे धीरे, उज्जाई धीरे धीरे, थोड़ा अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, जिनको पित्त रोग हो, बहुत ब्लीडिंग आदि होती हो, उच्च रक्तचाप हो, हृदय रोग हो, शीतली शीतकारी, जिनको बहुत ठंड लगती हो वो सूर्य भेदी, जिनकी नस नाड़ियां बहुत कमजोर हो, इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो, न्यूरो प्रॉब्लम्स हो, एसएलएमएस ऑटोमेन डिजीज हो, वे नाड़ी शुद्धि भी कर सकते हैं। जिनको कान के रोग हो, कर्ण रोगांतक और ब्रेस्ट बहुत कमजोर है तो वो अभ्यंतर प्राणायाम भी कर सकते हैं यथाशक्ति। लेकिन पीरियड के दौरान कपालभाति, बाह्य प्राणायाम नहीं करना, शीर्षासन, सर्वांगासन आदि कोई भी कठिन आसन नहीं करना। फिर तीसरे दिन के बाद प्राणायाम और धीरे धीरे अधिक बढ़ा दें और थोड़ा आसन भी हल्के आसन करने शुरू कर दें। जिनको पेड़ों में दर्द होता है वो मंडूक आसन आदि कर सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज को कपालभाति, बाह्य प्राणायाम नहीं करने होते, उनको कठिन आसन भी नहीं करने होते, वो भी धीरे धीरे भस्त्रिका 5 से 10 सेकंड में सांस लेना, 5 से 10 सेकंड में सांस छोड़ना। जितने दीर्घ और सूक्ष्म सांस होंगे उतना माँ और माँ के कोख में पल रहे बच्चे को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, बच्चा ज्यादा स्वस्थ, बुद्धिमान, प्रज्ञावान, बहुत इंटेलिजेंट होगा, उसका IQ लेवल बहुत ऊंचा होगा, उसका बुद्धि रूपी यंत्र बहुत अच्छा होगा। कोई भी अपंग बच्चा माँ की कोख से पैदा नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है। भस्त्रिका धीरे धीरे, बहुत धीरे, बहुत धीरे, एक अनुष्ठान की तरह, श्वास की ध्वनि ही महसूस न हो इतना धीरे। अनुलोम विलोम भी ऐसे बहुत धीरे धीरे 5 से 10 सेकंड में सांस लेना, 5 से 10 सेकंड में छोड़ना। फिर भ्रामरी उद्गीत भी बहुत धीरे धीरे, फिर श्वासों के साथ ओंकार गायत्री का ध्यान, गीता का, उपनिषदों का, दर्शनों का, वेदों का, पुराणों का, वाल्मीकि रामायण का, रामचरितमानस का पाठ रोज करें, स्वाध्याय करें, जप करें, तप करें, भजन करें, कीर्तन करें, सत्संग करें, स्वाध्याय करें। ये नियम है माताओं बहनों के लिए। अनुलोम विलोम ऐसे भाव से करना। एक श्वास में एक बार गायत्री का जप हो जाए इतना धीरे धीरे करें, ओंकार और गायत्री के जप के साथ। जब आप करेंगे तो आप कभी मन मस्तिष्क अच्छा रहेगा, आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी, आप प्रज्ञावान बनेंगे, बुद्धिमती बनेंगे। मैं बार बार कहता हूं, हमें शरीर से बलवान, हृदय से श्रद्धावान, मस्तिष्क से हमें प्रज्ञावान, ज्ञानवान, आचरण से हमें शीलवान, चरित्रवान बनना है। और योग से हम बलवान बनते हैं, श्रद्धावान बनते हैं,
प्रज्ञावान बनते हैं, शीलवान बनते हैं, चरित्रवान बनते हैं, महान बनते हैं। ऐसे अनुलोम विलोम धीरे धीरे 5, 10, 15, 20 मिनट तक करते रहना, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते रहना। फिर भ्रामरी उद्गीत करते हुए भगवत शरणागति में भगवान के ओंकार के ध्यान में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। ऐसे 5, 7, 11, 21 बार तक जितना वक्त उतना भ्रामरी कर लेना। फिर उद्गीत श्वासों के साथ एकात्म हो जाए, प्राणों के साथ प्रणव का ध्यान करते हुए ओंकार के साथ एकाकार हो जाते हैं, तन्मय तद्रूप हो जाते हैं। ओंकार और गायत्री का अर्थ भावना पूर्वक जप करते हैं। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावना। ओमकार और गायत्री का अर्थ हम आपको बार बार बताते रहते हैं। अवते टी लोपश अवधातु से मनिन प्रत्यय होकर के उसके टी भाव का लोप होकर के ओम शब्द निष्पन्न होता है। धातु प्रत्यय से शब्द निर्माण की यह हमारी व्याकरण शास्त्र की एक बहुत श्रेष्ठ परंपरा है। अब इसमें ओम का अर्थ धातु प्रत्यय के निर्धारण से तय होता है। अवधातु का अर्थ है अव, रक्षण, गति, कांति, प्रीति, तृप्ति, अवगम, प्रवेश, श्रवण। स्वाम्यर्थ, याचन, क्रियेच्छा,
दीप्त्यवाप्त्यालिंगन हिंसा दान भाग वृद्धिशु से 20 अर्थ मुख्य रूप से कहे। 20 अर्थों का ये विस्तार है। सारे अर्थ, सारे नाम, सारे मंत्र, सारे अर्थ, सारे सत्य ओम में ही समाहित है। प्रभु अनंत गुण कर्म स्वभाव युक्त है, अनंत विद्या विभूति ऐश्वर्य युक्त है। सब कुछ भगवान का ही ऐश्वर्य है। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमज ऊर्जितमेव वा तत्तदेव अवगच्छत्वम मम तेजोंस संभवम। ये विश्व में विश्वातीत सब भगवान का ही मूर्त अमूर्त सगुण साकार निर्गुण निराकार प्रत्यक्ष परोक्ष स्वरूप। हम भी उस ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाए। सब स्वरूपों में उसी के स्वरूप का, सब संबंधों में उसी के संबंध का, सब सुखों में उसी के सुख का अनुभव करते। उस प्रभु को सर्वकर्ता, सर्वज्ञ, सबके आश्रयदाता, परम दयालु, परम कृपालु, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वस्व मान करके प्रभु को स्वीकार करें। हर्ष श्वासों के साथ ओंकार का, गायत्री का ध्यान करें। अंत में ऐसे ये दूसरा चरण हुआ। मैं हर दिन प्रथम ध्यान का अभ्यास, फिर क्रियात्मक अष्टांग योग का अभ्यास, राजयोग का अभ्यास, इसी में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, जीवन ही पूरा योग है, उसका समावेश करता हुआ आपको योग सिखाता हूं। अंत में सबसे आह्वान करता हूं कि आइए, हम सब के जीवन का एक बहुत बड़ा पारमार्थिक लक्ष्य होना चाहिए। जो भौतिक हमारे लक्ष्य हैं, जो भौतिक हमारे जीवन के साधन हैं, साध्य हैं, कर्तव्य हैं, नियत कर्म हैं, वो तो करना ही है। करने में सांसारिक उत्तरदायित्वों के साथ साथ हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा पारमार्थिक उत्तरदायित्व है। भगवान के लिए भी तो उत्तरदायित्व है। माता पिता, उनके लिए उत्तरदायित्व होता है, वो मातृपितृ धर्म होता है। लेकिन माता पिता के भी जो माता पिता है, वो भगवान, उनके प्रति हमारा परम उत्तरदायित्व है। वो हमारा परम धर्म है। वो परम माता है, परम पिता है, परम गुरु है, परम सखा है, परम सहायक। तो हमारा एक पारमार्थिक उत्तरदायित्व है कि हम स्वयं योगी बने और योग में आध्यात्मिक भारत और आध्यात्मिक विश्व का निर्माण हो, जिससे कि सारी सृष्टि स्वस्थ हो, सुखी हो, समृद्ध हो, उन्नत हो। इसके लिए मैंने कहा कि आप स्वयं योगाभ्यास करते करते इस योग का प्रचार करें। चारों तरफ जो दुष्प्रचार फैला है, दुर्विचार फैला है, दुष्वृत्तियां प्रवृत्तियां फैली है, पाप अधर्म फैला है, उसको दूर करने का एक ही उपाय है, सच्चाई का प्रचार करो, सद्धर्म का प्रचार करो, सद्विचारों का प्रचार करो। और उसके लिए आप खुद आस्था चैनल देखें, औरों को देखने के लिए प्रेरित करें। कम से कम आप 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 लोगों से जुड़े हुए होते हैं, जिनके बड़े बड़े उद्योग हैं, इंडस्ट्री हैं, एजुकेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उनके साथ 1-1 लाख, 2-2 लाख, 1-1 करोड़ लोग भी जुड़े होते हैं। हम सब मिल करके संगच्छध्वम संवदध्वम ये संकल्प ले लें कि हमें योग करना है, कराना, योग का प्रचार करना। ये सारे दुनिया के कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, विश्व मंगल के लिए बहुत बड़ा मार्ग है। और इस आस्था के प्रचार के साथ साथ आस्था संस्कार का यह जो पूरा देश, धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की रक्षा के लिए ये जो पावन प्रवाह पिछले लगभग 2 दशकों से चल रहा है, इसमें अब सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं सब अपना फेसबुक पर, ट्विटर पर अकाउंट खोलो और इसको खूब आगे बढ़ाओ, प्रतिदिन आगे बढ़ाओ। मैं जब कहता हूं तब आप इस काम में लगते हैं, फिर ठंडे पड़ जाते हैं। ये बात गलत है। स्थिरता नहीं आनी चाहिए। हमारी सेवा का प्रवाह अखंड रहना चाहिए। मैं अखंड मार्ग वाला हूं, अखंडानंद। मेरा नाम तो रामदेव, लेकिन हमारे बहुत साधुओं का नाम अखंडानंद होता है। अखंड ज्ञान, अखंड भक्ति, अखंड कर्म, पुरुषार्थ, अखंड साधना, अखंड सेवा वाला हूं मैं। तो अखंड हमारा ये प्रचार चलता रहे, ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया में। और मुझे खुशी है, अभी हमने किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के और आज कोलगेट, पामोले, यूनिलीवर,
नेस्ले, तमाम, और ये तो एफएमसीजी की कंपनी, ऑटोमोबाइल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एग्रीकल्चर से लेकर के डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, सर्विसेज में, सब जगह घुस गई है। कोई क्षेत्र ऐसा छोड़ा नहीं है इन विदेशी कंपनियों ने। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के आज तक की सभी अलग अलग विदेशी कंपनियों ने 1,000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की तो आर्थिक लूट की। जो सांस्कृतिक लूट है वो अलग है। इस देश का जो चरित्र हनन किया है, इस देश का प्रतिमा भंजन किया, प्रतिभा भंजन किया, वो अलग है। इन सब प्रकार के घात प्रत्याघातों से भारत माता को बचाने के लिए, भारत माता को बेड़ियों में जकड़ा हुआ अभी भी उन्होंने आर्थिक रूप से, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से, वैचारिक रूप से, राजनीतिक, मैं कहता हूं आजादी तो मिल गई, लेकिन ये आर्थिक आजादी, सांस्कृतिक आजादी, वैचारिक आजादी अभी भी हमने नहीं पाई। आइए हम सब मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाएं। मैंने कल परसों ट्वीट किए, उसके लगभग 1 लाख तक ट्वीट पहुंच गए। 1 लाख तक ट्वीट पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। यह आपकी ताकत है और आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं, रोज एक ना ट्रेंड कराते हैं। ऐसे हमें रोज सोचना है, हमें योग का, हमें स्वदेशी का रोज एक ट्रेंड करना है। कभी 10वें नंबर पर, कभी 5वें नंबर पर, फिर चाहे पहले नंबर पर आए, हमें टॉप 10 में रहना ही रहना है। ये प्रवाह हमारा टूटना नहीं चाहिए। उसके लिए आपका आज भी मैं सहयोग मांगता हूं। और आप इसको बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी इतना पर्याप्त नहीं है। और ताकत चाहिए इसमें, और वेग चाहिए इसमें, तीव्र संवेग चाहिए। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं तीव्र संवेगा नाम आसन है। और आपका योगदान, आपका सहयोग, जो सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं उसमें भी निरंतर मिल रहा है। हमारे पहले से भी अपने इस सेवा साधना में, भारत स्वाभिमान के इस आंदोलन में भाई जुड़े हैं। लॉकडाउन में भी अन्नदान की सेवा अपने संगठन के साथ मिलकर के दे रहे। झारखंड में ऐसे हमारे भाई श्री मनीष मुंदड़ा जी, जो नाइजीरिया में सेवारत हैं, वो पतंजलि आपदा राहत कोष में 1 लाख रुपए का योगदान दे रहे हैं। उनका भी धन्यवाद। कल माता प्रेम जी और श्रद्धेय हमारे पद्मसेन बाबू जी, जो हमें माता पिता के तुल्य प्रीति करते हैं और हर सेवा में, हर संघर्ष में साथ रहते हैं, उन्होंने भी कहा कि स्वामी जी आप आदेश करो। वो कभी 11 लाख, 21 लाख, कभी किसी काम में पीछे नहीं हटते। ऐसे ही आदरणीय श्री हमारे अवतार कृष्ण कोल जी, आदरणीय श्री राम कुमार राठी जी, ऐसे कितने नाम हैं। मैं आदरणीय श्रद्धेय हमारे श्री मनहास जी, पूज्य माता जी, सब कितनी प्रीति रखते हैं इस अनुष्ठान से। ऐसे सभी संस्था संगठन से जुड़े हुए और पूरे इस सनातन आर्य ऋषि वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए सब भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के इस अनुष्ठान को यही विराम देंगे। आप निरंतर योग ध्यान की साधना मेरे साथ रोज सुबह 4 बजे उठकर के 5 बजे से मेरे साथ ध्यान शुरू कर दिया करें। आजकल विशेष रूप से ध्यान का हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। माने ध्यान के जो अलग अलग चरण हैं, अलग अलग जो उसके स्टेप्स हैं, ध्यान के प्रारंभिक अभ्यास से लेकर के और प्रतिप्रसव साधना, मोक्ष योग, मोक्ष संन्यास योग, माने जीवन निर्माण से लेकर के जो निर्वाण, जीवन मुक्ति की युक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग, इसके बारे में आपको प्रबोधन दे रहे हैं। तो सुबह हर दिन मेरे साथ जुड़ा करो योग ध्यान साधना के लिए। ओम शांति शांति शांति।